नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? कल मैंने आपको देखा था शॉपिंग करते हुए, फिर क्या क्या परचेज किया कल आपने? नमस्ते मैडम जी, आज छोटी है ना मैम, एकदम पतला और भूत चढ़ो है। आप बोलिए मान तो डाइट फूड ला दो, तो माने जो भी फैट फ्री लो कैलोरी वाला फूड दिखो वो सब ला दिया मैं तो। क्या बात है आंटी जी, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें हेल्दी दिखता है ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी भी हो। आपने अच्छे से उसका सब न्यूट्रिशन लेवल वगैरह चेक किया ना? मैडम जी मन तो यो को नहीं समझ में आवे, छोटी भी घनी कोशिश करी माने समझान रही, लेकिन मन तो की कोनी पल्ला पड़ो। क्या बात करते हो आंटी, अगर मुश्किल समझोगे तो मुश्किल लगेगा ना। मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बता सकती हूँ जिससे आप इजीली पता कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं। सबसे पहले आता है इंग्रेडिएंट लिस्ट। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी है। इंग्रेडिएंट लिस्ट में इंग्रेडिएंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, इट मीन्स ज़्यादा से कम। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स कम हो, सिंपल हो, रियल हो और हम उन इंग्रेडिएंट से फेमिलियर हो। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, या तो वो केमिकल होगा या कोई प्रोसेस फूड होगा, तो बेटर है कि आप उन्हें अवॉइड करें। नेक्स्ट, जो हमारे पैकेट में न्यूट्रिशन वैल्यू गिवन होती है फ्रेंड्स, वो पूरे पैकेट या पूरे बॉक्स की नहीं होती, वो एक सर्विंग की होती है। उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि कितनी सर्विंग है उसमें और सर्विंग का साइज़ क्या है। तो जब भी आप न्यूट्रिशन वैल्यू को रीड करते हैं तो ये हम इस बात को ध्यान में रखें कि वो पूरे पैकेट की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सोया चंक्स का पैकेट है, ये टोटल पैकेट 225 ग्राम का है, लेकिन जो इसमें सर्विंग साइज गिवन है वो 20 ग्राम्स के अकॉर्डिंग है। तो जो भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है वो 20 ग्राम को बेस रख के बनाई गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को न्यूट्रिशन वैल्यू पे 2-3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अलग अलग किया होता है। सिंपल में जैसे एडिड शुगर आती है और कॉम्प्लेक्स में फाइबर आती है। जो हमारी टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से हम फाइबर माइनस करते हैं, जिससे हमें मिलता है नेट कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स, जो ये नेट कार्बोहाइड्रेट होती है ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, तो इसे हमें कम से कम कंज्यूम करना है। एंड फाइबर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। मेल को रिकमेंडेड 38 ग्राम्स फाइबर पर डे इंटेक करने के लिए और फीमेल को रिकमेंडेड है 25 पर डे। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें, कार्ब्स जिसमें ज़्यादा हो, आप ट्राई करें कि उसमें पर सर्विंग में कम से कम 2 से 3 ग्राम फाइबर ज़रूर हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन एंड एडिड शुगर की। फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे लो फैट लिखा है तो चांसेस है कि उस प्रोडक्ट में हाई शुगर हो सकती है। कंपनी शुगर की जगह बहुत से अलग अलग नाम यूज़ करती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। आप इन्हें ध्यान से देखें। अगर हम डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो मेल को 37 ग्राम से कम शुगर पर डे कंज्यूम करनी चाहिए और फीमेल को 25 ग्राम से कम कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्नैक, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम परचेज करें, आप ध्यान रखिए कि उसमें शुगर 10 ग्राम से कम हो। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो भी आपको मिनिमम अपने वेट के 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सपोज आपका वेट 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। हमेशा प्रोडक्ट चूज़ करते समय आप ध्यान रखिए कि उसमें प्रोटीन हाई हो और शुगर कम हो। लास्ट आता है परसेंटेज डेली वैल्यू। फ्रेंड्स, का बेस क्राइटेरिया 2000 कैलोरीज होता है। ये हमारी रिकमेंडेशन पूरे दिन की होती है, किसी भी मील या किसी प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं होती। नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करें आप इसको कंसिडर्ड मत करें। इसके अलावा हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको प्रोडक्ट परचेज करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले आता है कि आपका प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल में, सोडियम में और सैचुरेटेड फैट में कम होना चाहिए, उसमें 5% से कम होनी चाहिए ये चीज़ें। उसके अलावा ट्रांसफैट हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है। आप ट्राई करिए कि आपके प्रोडक्ट में ट्रांसफैट 0 हो। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल ज़्यादा होने चाहिए, उसमें 20% से ज़्यादा ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्यों आंटी जी, अब तो आपको सब समझ में आ गया ना?
आप कभी भी किसी प्रोडक्ट पे अगर लो फैट लो कैलोरी लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हेल्दी हो। हमेशा हेल्दी प्रोडक्ट जानने के लिए आप उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर चेक करें। जी मैडम जी थे, मैंने इतनी आसानी से समझा दिया, समझ में सब आ गया माने तो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करना। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले हमेशा उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करें, हमेशा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक करें। थैंक यू।